गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, द्विगु समास क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास, इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान रूप से प्रधान होते हैं, अर्थात इसमें पहला पद भी प्रधान होता है और उसका बाद वाला पद भी प्रधान होता है। द्वंद्व समास के विग्रह में प्रत्येक शब्द के साथ चा लगता है, यथा जैसे माता चा पिता चा, माता पितरौ, तो यहाँ पे माता भी प्रमुख है और पिता भी प्रमुख है और चा का भी प्रयोग हुआ है, तो ये क्या होगा, माता पितरौ। उसी प्रकार रामा चा श्यामा चा, राम श्यामौ, धर्मा चा अर्था चा, अर्थात धर्मार्थो, सीता चा गीता चा, सीता गीते, सुखम चा दुखम चा, सुख दुखे, अर्थात यहाँ पे जो शब्दों का बोध होता है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दोनों अलग नहीं होते, दोनों का संबंध किसी न किसी तरीके से होता है। जैसे माता पिता का संबंध होता है, ठीक है, तो दोनों के बीच में चा का प्रयोग हुआ और दोनों ही इसमें प्रमुख है, ठीक है, यानी पूर्व पद पहला पद और उत्तर पद दोनों ही इसमें प्रमुख माने जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार राम और श्याम भी है, तो राम और श्याम भी दोनों प्रमुख हैं, धर्म और अर्थ भी प्रमुख हैं, सीता गीता भी प्रमुख है, सुखम दुखम भी प्रमुख है। इस प्रकार द्वंद्व समास में हमेशा पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास में विशेषण कर्मधारय समास में जिस समास में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का एक साथ प्रयोग होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं, अर्थात इसमें विशेषण भी होता है, उसके साथ विशेष भी और उपमान और उपमेय का भी प्रयोग किया जाता है। वो किस प्रकार किया जाता है, पहला विशेषण और विशेष, इसमें पूर्व पद इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। दोनों पद के बीच में चा
और असो या तत्व लगाकर विग्रह किया जाता है। जैसे अब यहाँ पे हमने जैसे ही लिखा कि इसमें इस समास में विशेषण विशेष उपमेय उपमान का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे विशेषण विशेष। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। विशेषण क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम में विशेषण का प्रयोग, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जिसका प्रयोग किया जाता है उससे विशेष्य भी बनता है। ठीक है, तो कैसे? वीरा बाला, तो बालक कैसा है? वीर है। बालक कैसा है? वीर है। तो वीरा बाला, वीर बालक। दूसरा उदाहरण है मधुरम वचन। वचन कैसे हैं? मीठे हैं। तो यहाँ पे मधुर वचनम। पीतम अंबरम, पीतांबरम, पीला कपड़ा। वस्त्र कैसा है? पीला है। तो वस्त्र, इसमें पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? बालक की विशेषता बताई जा रही है। विशेषण क्या है यहाँ पे? वीर यहाँ पर विशेषण है और बाल क्या है? यहाँ पे विशेषता है, विशेष्य है। यानी बालक की विशेषता बताई जा रही है कि बालक कैसा है? वीर है। वचनम, वचन मधुरम वचनम। तो यहाँ पे मधुर क्या है? विशेषण है और वचनम क्या है? विशेष्य है। वचन कैसे होने चाहिए? मधुर होने चाहिए, मीठे होने चाहिए। पीतम अंबरम, पीतम क्या है? यहाँ पर विशेषण है और अंबरम क्या है? विशेष्य है। यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है? वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है कि वस्त्र कैसा होना चाहिए? पीला होना चाहिए। ठीक है, आगे उदाहरण हम और देखते हैं।
तो यहाँ पे कृष्णा सर्पा, कृष्ण का मतलब यहाँ कृष्ण भगवान से नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, कृष्ण का अर्थ है काला। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, सांप की। तो कृष्ण क्या है, विशेषण है, और सर्प क्या है, विशेष्य है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही, मतलब यहाँ पे क्या है, सांप कैसा है, काला सांप है। सांप कैसा है, काला है। कृष्णा सर्पा। उसी प्रकार महान च असो देवः, यानी महान है वह देव, यानी कौन है, महादेव अर्थात शिव। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उपमान और उपमेय। अब यहाँ पे हमने उपमान और उपमेय का बताया। उपमान तथा उपमेय वाचक शब्दों को ईव या एव शब्दों से जोड़कर दिया जाता है। अर्थात यहाँ पे विशेषता और विशेष्य के प्रयोग जैसा नहीं होते, यहाँ पे किसी के साथ किसी की तुलना की जाती है। उपमान और उपमेय में अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब है कि किसी को किसी के साथ तुलना की जाती है। घन इव श्यामा, घनश्याम, ठीक है। तो अर्थात इसका हिंदी में मीनिंग होगा कि बादल के समान सांवला। तो यहाँ पे किसकी तुलना की गई है, बादल के समान सांवला, ठीक है। तो यहाँ से बादल से कंपेयर किया गया है, ठीक है। मुखम चंद्रा इव, तो चंद्र के समान मुख की क्या की गई है, तुलना की गई है कि मुख जैसा चंद्र। पुरुष सिंह इव, पुरुष सिंह, तो पुरुष कैसा होना चाहिए, सिंह के समान पुरुष होना चाहिए। तो हमेशा उपमान और उपमेय का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ईव शब्द का प्रयोग हमेशा होगा। अर्थात कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य के साथ उपमेय और उपमान का बोध होगा, ठीक है। और हमेशा जहाँ पे ईव आएगा तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे कौन सा समास होगा,
कर्मधारय समास होगा और वो भी उपमेय, उपमान और उपमेय वाला होगा। ठीक है, तो इस प्रकार उपमेय और उपमान, विशेषण और विशेष्य का प्रयोग करके हम कर्मधारय समास को समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का समास पढ़ेंगे। थैंक यू।